आज हम बात करेंगे उद्धव शतक के भक्ति भावना के बारे में। पहले हमने जो जिन 3-4 बिंदुओं पर चर्चा की थी उसमें रत्नाकर जी का परिचय, रत्नाकर जी की साहित्य साधना, रत्नाकर जी का कृति परिचय, रत्नाकर जी के कृति का काव्य रूप, रत्नाकर जी के उद्धव शतक का कथानक के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम एक नए बिंदु अर्थात रत्नाकर जी की भक्ति भावना के बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। हिंदी के सभी कृष्ण भक्त कवियों ने श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की है और श्री कृष्ण का चरित्र जो श्रेष्ठ चरित्र है भागवत की उनकी भक्ति भावना के आधार पर ही है। श्रीमद् भागवत में यह प्रसंग बार बार आता है कि श्री कृष्ण के मथुरा आगमन के पश्चात उन्होंने उनके वियोग में व्याकुल गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को उनके पास भेजा था और कहा कि वे गोपियों को यह उपदेश देकर आएं कि मैं सर्वव्यापक और सर्वात्मा हूँ, इसलिए मेरा वियोग तो संभव नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को स्वप्न में दर्शन देकर प्रबोधित किया। हिंदी के कवियों ने इस प्रसंग को आधार बनाकर ज्ञान पर भक्ति की, निर्गुण पर सगुण की और विवेक पर प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रसंग को अपनी अपनी कल्पनाशीलता के बल पर तर्क वितर्क और ज्ञानवाद का खंडन करने का माध्यम बनाया गया। सूरदास का भ्रमर गीत और नंददास का भंवर गीत इस कोटि का श्रेष्ठ काव्य है तथा हिंदी में इन काव्यों में से दूत काव्य, भ्रमर गीत काव्य आदि की परंपरा का विकास हुआ है। दो बातें इसमें हैं जो हमें देखने की हैं। एक बात तो ये है कि इस उद्धव शतक में जो श्रेष्ठ बात कही गई है वो ये है कि निर्गुण पर सगुण की विजय या ज्ञान पर भक्ति की विजय कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल में दो काव्य धाराएं मुख्य रूप से चली, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो काव्य धाराएं चली, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। तो ये जो ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग का विजय की बात कही गई है वो उद्धव के बात को खंडन करने के लिए आगे बढ़ाई गई है। श्रीमद् भागवत का यही प्रसंग रत्नाकर जी के उद्धव शतक का भी आधार है, किंतु रत्नाकर जी ने इस काव्य को अपनी प्रतिभा के बल पर सर्वथा मौलिक और नवीन बना दिया है। जहाँ तक भक्ति भावना का प्रश्न है, रत्नाकर जी ने सूरदास और नंददास आदि कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रतिपादित भक्ति भावना का अनुकरण ही किया है। वे इस काव्य में ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की, विवेक पर प्रेम की, निर्गुण पर सगुण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं। इतना ही नहीं, वे सर्व खालविदम ब्रह्मा तथा एको अहम द्वितीयो नास्ति उक्ति को स्वीकार करते हुए वे उद्धव के मुख से कहलवाते हैं, आपू ही सो आपू को मिलाप ओ विछोय कहा, मोह ये मिथ्या सुख सुख सब ठायो है। इन पंक्तियों से वे गीता के दर्शन को भी स्वीकार करते दिखाई देते हैं। वे संसार को स्वप्नवत मानते हुए उनके समस्त उपादानों को मिथ्या मानते हैं। जागत ओ पागत अनेक पर पंचनी में, जैसे सपने में अपने को लहीवे करे, किंतु संसार की निस्सारिता को प्रतिपादित करना इस काव्य का अभीष्ट नहीं है। स्वयं कृष्ण को उद्धव का ज्ञान मार्ग स्वीकार नहीं है, अतः वे उद्धव से यही कहते हैं कि आप एक बार गोपियों से मिलकर आ जाएं तो हम आपका ज्ञान उपदेश स्वीकार कर लें।